नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। हज और ईद अल अधा के लिए अमीरात एयरलाइंस का बड़ा ऐलान। दुबई में व्हाट्सएप मैसेज से शुरू हुआ झगड़ा, शख्स की गई आंख, कोर्ट ने 1 लाख दिरहम का दिलवाया मुआवजा। बारिश के बावजूद यूएई भारत की फ्लाइट है ऑन टाइम, नहीं हुआ बदलाव। पाकिस्तान होगा बेनकाब, ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत डेलीगेशन यूएई हुआ रवाना। दुबई गैस ब्लास्ट में गंभीर रूप से झुलसी महिला, अस्पताल में जिंदगी से जंग जारी। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। हज और ईद अल अधा के लिए अमीरात एयरलाइंस का बड़ा ऐलान। अमीरात एयरलाइंस ने इस साल हज सीजन के लिए एक खास पहल की है। 31 मई तक और फिर 10 से 16 जून के बीच जद्दा और मदीना के लिए कुल 33 स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जाएंगी, ताकि हजारों लोग मक्का की अपनी एक बार की जिंदगी में होने वाली इस खास यात्रा को आसानी से कर सके। सिर्फ हज ही नहीं बल्कि ईद अल अधा की छुट्टियों में भी सफर करने वालों के लिए अमीरात ने बड़ी सुविधा दी है। अम्मान, दमम, कुवैत और बहरीन जैसे शहरों के लिए 13 एक्स्ट्रा फ्लाइट चलेंगी, ताकि लोग अपने परिवार वालों से मिल सके या गर्मियों की छुट्टी मनाने जा सके। अमीरात का प्लान है कि अगले 3 हफ्तों में दुनिया के कई बड़े देशों जैसे अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और कोटे डी से करीब 32,000 हज यात्रियों को लाया जाए। हज यात्रियों को खास अनुभव देने के लिए अमीरात हर क्लास के पैसेंजर्स को हज किट दे रहा है, जिससे प्रेयर मैट, तस्बीह की माला, सिलिकॉन पानी की बोतल और गद्देदार नॉन स्लिप मोजे शामिल होंगे। इसके अलावा हर किसी को हज लिखा हुआ लगेज टैग भी मिलेगा। हज की फ्लाइट पर खास इंतजाम होंगे, जैसे बगैर खुशबू वाले टॉवल, वुजू के लिए सुविधाएं, हज के खास इलाकों की अनाउंसमेंट और हज से जुड़ा कंटेंट। जद्दा और मदीना से लौटते वक्त हर यात्री 5 लीटर जमजम पानी चेक इन कर पाएगा, जो प्लेन के अलग कार्गो एरिया में रखा जाएगा। ईद अल अधा के मौके पर फ्लाइट में मिलने वाले खाने को भी खास बनाया गया है। मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, यूरोप और बाकी जगहों की फ्लाइट पर हर क्लास में ईद स्पेशल मेन्यू मिलेगा। दुबई में व्हाट्सएप मैसेज से शुरू हुआ झगड़ा, शख्स की गई आंख, कोर्ट ने 1 लाख दिरहम मुआवजा दिलवाया। दुबई में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक मामूली व्हाट्सएप मैसेज को लेकर हुए झगड़े में एक शख्स ने अपनी आंख की रोशनी हमेशा के लिए खो दी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को 1 लाख दिरहम यानी लगभग 22 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया। दरअसल एक अरब मूल के व्यक्ति ने एक एशियाई शख्स को व्हाट्सएप पर कुछ आपत्तिजनक मैसेज भेजे। इस बात पर गुस्साए एशियाई युवक ने उस पर हमला कर दिया और उसकी आंख पर जोरदार मुक्का मारा। इस हमले में उसकी रेटिना डैमेज हो गई और उसकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई। डॉक्टर के रिपोर्ट्स के मुताबिक उस शख्स को 35% स्थायी विकलांगता हो गई है। झगड़े के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। अरब व्यक्ति पर अशोभनीय भाषा इस्तेमाल करने के लिए 1000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया, जबकि एशियाई युवक को 6 महीने की जेल और बाद में देश से डिपोर्ट करने का आदेश भी दिया गया। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट में एक अलग सिविल केस किया और कहा कि उसे आंख की चोट, मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान के लिए हर्जाना मिलना चाहिए। उसने 1.5 लाख दिरहम की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सभी मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आरोपी को 1 लाख दिरहम मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही फैसले के दिन से 5% ब्याज भी जोड़ने को कहा। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में शारीरिक नुकसान के साथ साथ भावनात्मक और मानसिक पीड़ा भी होती है, जिसका मुआवजा मिलना जरूरी है। इस तरह एक छोटी सी डिजिटल बातचीत ने एक बड़ी त्रासदी का रूप ले लिया, जिससे सबक लिया जा सकता है कि ऑनलाइन बात करते वक्त शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। भारत के सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर पर अमीरात सरकार से की चर्चा। भारत से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यानी कि सभी पार्टियों के सांसद का ग्रुप इन दिनों दुनिया भर के देशों का दौरा कर रहा है। इसका मकसद है दुनिया को ये बताना कि भारत कैसे सीमा पार से होने वाले आतंकवाद का सामना कर रहा है। 21 मई को इसी सिलसिले में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और अन्य सांसदों का एक दल अबू धाबी पहुंचा। वहां उन्हें
यूएई की संघीय राष्ट्रीय परिषद के अहमद मीर खोरी और भारत के राजदूत संजय सुधीर ने रिसीव किया। इस मीटिंग में उन्होंने भारत की आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। इस दल में कई जाने माने नेता शामिल थे, जैसे मनन कुमार मिश्रा, सुष्मिता पात्रा, ईटी मोहम्मद बशीर, एस अहलूवालिया, अतुल गर्ग, बांसुरी स्वराज और सुजान और चिनाय। भारत सरकार ने कुल 7 ऐसे प्रतिनिधिमंडल बनाए हैं जिनमें 40 से ज्यादा सांसद हैं। इन्हें एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के 33 से ज्यादा देशों में भेजा गया है। ये पूरा अभियान अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। भारत ने इसका नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। इसका मकसद है पूरी दुनिया को बताना कि भारत आतंकवाद को लेकर कितना गंभीर है और इसमें पाकिस्तान की कथित भूमिका को उजागर करना। सीधे शब्दों में कहें तो भारत अब सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी बात मजबूती से रख रहा है। बारिश के बावजूद यूएई भारत की फ्लाइट है ऑन टाइम, नहीं हुआ बदलाव। पिछले कुछ दिनों में भारत के कई शहरों में तेज बारिश हुई, जिससे कई घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर असर पड़ा है, खासकर दिल्ली एयरपोर्ट से। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यूएई और भारत के बीच चलने वाली फ्लाइट्स पर इसका खास असर नहीं पड़ा है। यूएई की बड़ी एयरलाइंस जैसे कि एमिरेट्स, एतिहाद और फ्लाई दुबई के मुताबिक मौसम चाहे जैसा भी हो, उनकी फ्लाइट अभी तक तय वक्त पर चल रही है। वहीं भारतीय मीडिया में ये रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली में खराब मौसम की वजह से कई फ्लाइट्स या तो कैंसिल हुई या उनका रूट बदल दिया गया। भारत में फिलहाल प्री मानसून की बारिश शुरू हो रही हो, जिससे दिल्ली, पुणे, गोवा और बेंगलोर जैसे शहरों में दिक्कतें आई हों। खासकर बेंगलोर में हालात थोड़े ज़्यादा खराब हैं। यहाँ मौसम विभाग ने 27 मई तक ऑरेंज अलर्ट किया है। बारिश की वजह से कुछ दुखद घटनाएं भी हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलोर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और तमिलनाडु में भी 3 लोगों की जान जा चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत डेलीगेशन यूएई हुआ रवाना। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन की शुरुआत की है, जिसमें 59 सांसद और पूर्व राजनयिक शामिल है। इसका मकसद दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को प्रचारित करना और पाकिस्तान व वहां से चल रहे भारतीय संगठनों को वैश्विक मंच पर अलग थलग करना है। पहली टीम संजय कुमार झा के नेतृत्व में जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया रवाना हुई है, जबकि दूसरी टीम सेना सांसद श्रीकांत शिंदे के साथ उनके नेतृत्व में यूएई, कांगो, सिएरा लियोन और लाइबेरिया का दौरा करेगी। इन टीमों में कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, बीजेडी, सीपीआई-एम समेत सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने रवाना होने से पहले टीमों को संबोधित करते हुए कहा कि अब कोई भ्रम या समझौता नहीं होगा। दुबई गैस ब्लास्ट में गंभीर रूप से झुलसी महिला, अस्पताल में जिंदगी की जंग जारी। दुबई की एक महिला एनालिन इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती है। यह हादसा 13 मई को अल-बरसा एक की अल जरूनी बिल्डिंग में हुआ, जब मॉल ऑफ द एमिरेट्स के पास एक रेस्टोरेंट में गैस रिसाव की वजह से अचानक विस्फोट हो गया। एनालिन उस रेस्टोरेंट के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहती थी और उसी दौरान वो आग की चपेट में आ गई। उनकी बहन अंजलि के मुताबिक एनालिन का 65% शरीर जल चुका है। सऊदी में है, बहन नहीं आ सकती है मिलने के लिए। एनालिन की बहन अंजलि, जो सऊदी अरब में एक नर्स के रूप में काम करती हैं, उन्होंने बताया है कि जब उन्हें हादसे की खबर मिली तब से वो लगातार परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मई के आखिरी हफ्ते तक यूएई पहुंच पाऊंगी। जब से फ़ोन आया है मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही। उन्होंने ये बताया, तेजी से फैली आग में बहुत लोग घायल हुए हैं। रेस्टोरेंट में जैसे ही गैस का रिसाव हुआ, कुछ ही पलों में धमाका हो गया और पूरी इमारत में आग फैल गई। एनालिन और उसके पति दोनों को जलने की चोटें आई हैं। पति की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और वह वार्ड में है, लेकिन एनालिन की स्थिति काफ़ी गंभीर है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इसीलिए ट्रेकियोस्टोमी की गई, यानी गले से एक ट्यूब के जरिए सांस देने की व्यवस्था उनके लिए लगाई गई है। एनालिन और उनके पति पिछले 10 सालों से दुबई में रह रहे हैं। शुरुआत में वह एक रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक जिम में नौकरी शुरू कर दी थी। उनका पति भी वहीं काम करता है। दोनों अपने परिवार के लिए मेहनत करते थे, लेकिन अब ये हादसा उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अंजलि ने कहा कि परिवार को अब सबसे ज़्यादा चिंता इलाज के खर्च और
एनालीन के भविष्य की देखभाल को लेकर है। हम बस यही दुआ कर रहे हैं कि वो सब ठीक हो जाए। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.92 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.84 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.50 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.31 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.50 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.29 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.86 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.86 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.81 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.70 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 304.80 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 301.50 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,144 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 402.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,731 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 359.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 372.50 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 397.75 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,434 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो आज एक यूएई दिरहम में 23.37 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.32 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.27 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.08 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.19 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.97 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.44 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.44 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.30 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.18 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।